परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग गुप्ता जी के यहाँ हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके परिवार की मंगल की कामना करते हैं और जितने लोग आए हैं सबका ठाकुर जी मंगल करें, ठीक। लेकिन मंगल उसी का होगा जो दूसरे का मंगल करेगा। ये ठाकुर जी का नियम है। मेरे कहने से और ठाकुर जी की पूजा करा के हम आपको बोल रहे मंगल हो जाएगा, नहीं हो। वो आपके हाथ में है। आप चाहेंगे कि हमारा मंगल हो तो आपको दूसरे का मंगल करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले हैं कि दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। आप चाहते हैं कि हमारा भला हो तो दूसरे का भला कर दीजिए, आपका भला हो जाएगा। आप चाहते हैं कि हमको सम्मान मिले तो आपके अड़ोसी पड़ोसी जितने मित्र रिश्तेदार भाई बंधु हैं उनको सम्मान दीजिए, आपका अपने सम्मान होगा। आप सबका गुणगान करें, आपका भी गुणगान होगा। और आप सबको गाली दीजिए तो आपको खूब गाली मिलेगी। जो आप देंगे वही मिलेगा। तो इसलिए ठाकुर जी बोले हैं, ठाकुर जी ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारी पूजा करोगे तभी मिलेगा, पूजा करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। हम बता दे रहे हैं आपको, पूजा नहीं, सबसे बड़ी पूजा ठाकुर जी बोले कि जो हमको प्यार करता है वो हमारे इस पूरी दुनिया में जितने जीव जंतु हैं सबको प्यार करता है, तभी हम मानेंगे कि वो हमको प्यार करता है। ठाकुर जी की हम पूजा करेंगे, अपने माँ बाप को नहीं चरण छुएंगे, अपने सास ससुर से नहीं बात करेंगे, अपने घर में हम जो है किसी से बात नहीं करेंगे, मनमुटाव करेंगे, ठाकुर जी का अगरबत्ती दिखाएंगे, बेकार, कुछ नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा। माँ ने बोला ना कि हम गए ठाकुर जी के यहाँ देवघर और मेरे जीवन में आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद आपको यहाँ भी मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यदि आपके जीवन में अभाव ही, ठाकुर जी बोले हैं कि जिसके जीवन में अभाव हो गया, कुछ नहीं, तो अभाव के समय भी यदि आपसे कोई कुछ मांगने आ गया तो उसके अभाव को आप कैसे भी हो सके दूर कर दीजिए। ठाकुर जी के पास भी एक आदमी मांगने आ गया, ठाकुर जी के पास कुछ नहीं था। ठाकुर जी अपनी माँ से जाके बोलते हैं कि उसको देना है। अब कोई मांगने आ गया, पहले की बात है, ठाकुर जी के पास उस समय पैसा नहीं था, तो ठाकुर जी की माँ ने कहा कि हाँ उसका जो है हम जो है अभाव दूर करेंगे। उन्होंने अपना गहना दिया निकाल करके और उसको बंधक बना करके ठाकुर जी ला करके और दिए। आज ठाकुर जी को देखिए, आज ठाकुर है। तो हमको अपने जो अगल बगल भाई बंधु मित्र रिश्तेदार हैं इनको भी जब हम अपना फील करेंगे तब। देखिए हर आदमी अकेले आया है, अकेले ही जाएगा, और आप चाहते हैं कि कोई प्यार करे तो आपको प्यार करना ही पड़ेगा। एक कुत्ता को भी रोज रोटी देंगी ना तो आएगा आपके दरवाजे, रोज आएगा वो। तो आदमी को क्या है कि क्यों गाली देगा? हम सोचते हैं वो रोज हमसे लड़ती है, रोज गाली देती है, काहे लड़ेगी भाई? ठीक है वो गाली दे रही है, लेकिन आप उसको बोलिए तुम्हारा भगवान भला करे, ये सीख लीजिए। कोई भी आपको कुछ बोले आप बोलिए मत, उल्टा आप उसको हमेशा करिए ठाकुर जी आपका मंगल करें, ठाकुर जी आपका भला करें, भगवान जी आपका, हनुमान जी, शंकर जी तुम्हारा भला करना जाए। हाँ ये तो सीख ला। तो ठाकुर जी बोले कि आप रास्ता में चल रहे हैं सबको बोलिए, पेड़ को भी बोलिए, भाई कुत्ता भी भौं भौं कर रहा है, अरे भैया तुम्हारा भगवान भला करना जाए। और आप देखिएगा एक महीना बाद आपके यहाँ चमत्कार हो जाएगा, आपका भला ही होने लगेगा। लेकिन ये भला आप बोलेंगे कैसे? इतना आसान थोड़े है कि दादा बोल के गए अब हम आज से जा रहे हैं सबका भला बोलेंगे, नहीं बोल सकते हैं। इसी नहीं सुनिए ना, तो इसी भला बोलने के लिए ठाकुर जी का नाम करना पड़ेगा, तब अच्छा बात मुंह से निकलेगा, अच्छा सोच आएगी। इसीलिए ठाकुर जी बोले हैं कि नाम करिए ठाकुर जी का। जो नाम मिला है ठाकुर जी का तो बहुत भाग्य से मिला। जो लोग दीक्षा नहीं लिए उनको नाम कुछ नहीं मिला है,
वो अपने से राम कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, दुर्गा कर रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। आप घूमिए हर जगह। कल मैंने बात बताई थी ना, एक आदमी आया तो वो कुआं खोदने लगा, पानी निकालने के लिए जमीन खोदा, एक जगह खोदा नहीं निकला, दूसरी जगह खोदा नहीं निकला, चौथी जगह खोदते रहा कहीं नहीं निकला। तो गया रामकृष्ण परमहंस के पास, अरे हम इतना जमीन खोदे पानी नहीं निकला। बोले पगला हो, एक क्या जगह खोदे होते तो निकल गया होता। तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं है, आप सबको मानिए। वो गिरगिट वाली बात एक बताएं, दो भक्त लड़ रहे थे, देखिए सुन लीजिए, दो भक्त लड़ रहे थे आपस में। काहे लड़ रहे थे? एक आया बोला हम ना खजूर के पेड़ पे एक गिरगिट देखे हैं। तो बोला तो वो गिरगिट लाल रंग का था। तो बोला कि झूठ बोल रहे हो, हम देख के आए थे नीले रंग का था। बोला कि अरे ऐसे कैसे यार? तो बोले कि चलो वो खजूर के पेड़ के नीचे एक आदमी रहता है, उसी से पूछते हैं। तो दोनों गए, बोले भैया इस पेड़ पे गिरगिट रहता है ना? तो बोला हाँ रहता है। तो एक बोला कि नीले रंग का है ना? बोला हाँ नीले रंग का है। तो फिर बोला नहीं लाल रंग का है। तो बोला हाँ लाल रंग का है। बोला अरे पगला है क्या, नीला भी है लाल भी है, ये कैसे हो जाएगा? गिरगिट कितने रंग बदलता है। तो बात वही है। देखिए मतलब कि आपको क्या है, भगवान के पास जाने का, भगवान की पूजा करने का कई रास्ता है। आप दुर्गा जी की भी पूजा करके जा सकते हैं, आप हनुमान जी की भी, शंकर जी की भी, तुलसी जी की भी, जिसकी भी, और अपने ठाकुर जी की भी, अल्लाह की भी, जीसस की भी, कई भगवान हैं। तो आप सब कुछ जा सकते हैं। जैसे यहाँ से स्टेशन जाने का रास्ता कई है ना, इधर से उधर से उधर से। तो हम थोड़ी दूर जाके फिर एक आदमी से पूछे भैया किधर से जाए स्टेशन? बोलेगा भैया उधर से जाओ। फिर थोड़ी दूर जाके भैया इधर से जाओ। तो आप एक को रास्ता पकड़ेंगे तब न पहुंचेंगे जी, एक को पकड़ेंगे नहीं। थोड़ी दूर उधर गए, फिर पूछे भैया, बोला उधर से जाओ। भैया उधर, आप कहीं नहीं जाएंगे, एक रास्ता पकड़िए पहुंच जाएंगे। तो सुन लीजिए सबका, लेकिन अपने गुरु को यहाँ लेके चलिए, गुरु को एक नंबर पे। सब पूजा करिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन गुरु जी का मेन पूजा जो बोले हैं क्या, यजन याजन इष्टवृत्ति कर ले काटे महाव्रत। यजन माने ठाकुर जी का नाम ध्यान, और उनका सवेरे जो भोग लगाते हैं पूजा पाठ, शाम को प्रार्थना और सुबह प्रार्थना। और याजन मतलब जब हम अपने उनको पा लिए, हम अपना सही सब कुछ कर लिए, तो दूसरे के लिए भी आप करें कि उसका भी उद्धार हो, तो उसको भी बताइए। और इष्टवृत्ति आप ठाकुर जी को दान करते हैं। जब ये तीन काम आपका बढ़िया होता रहेगा, तब आपके मुंह से निकलेगा कि आपका भला हो। ये तीनों का मुंह नहीं होगा तो भला नहीं निकलेगा, गाली निकलेगा। जो गाली निकल देगा तो गाली ही निकलेगा, नहीं होगा। आप व्रत रहती है ना, व्रत नवरात्र में है ना लोग, एक दिन आप लोग व्रत रह के दिखाइए कि आज हम ठाकुर जी का दिन भर रात भर नाम करेंगे। हम किसी से बात उतना करेंगे, हम एक कमरा में बैठेंगे, हम ठाकुर जी की माला ले, चलिए मलबे ले लीजिए, माला लेके जपेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, 24 घंटा ना सही, आप एक घंटा न करके दिखाइए भाई। 1 घंटा बैठ जाइए, हम बैठ जाएंगे भैया, बहुरिया कोई आएगा नहीं, हम मिलेंगे नहीं। 1 घंटा हम जो है ठाकुर जी का नाम करेंगे। एक दिन करके देखिए तो सही क्या होता है, बहुत कुछ हो जाएगा, उसी से चमत्कार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। और गई आप ठाकुर जी के आश्रम, अब देखो सूते लगो ये तो है ठाकुर जी, हम खोजा तो लेते थे कि कहाँ हो। जब राम जी के कहता हो तो एक जानी सूत दी सुतना सही झूठ ना, हम आँख मुंह के ऐसे खाली वो करते हैं ना, हम सुतना हमके नींद नहीं, आजमगढ़ से आए तो का दिन भर सोई नहीं है का। पहलवा रोज आजमगढ़ से थोड़े आवत लिए, रोज सुतत लिए। अरे हम ना सोती नहीं, रोज ही ना सोते। चला तू सुतता चला। एक छोटा सा हम जो है उदाहरण ठाकुर जी का बताएंगे, फिर आप लोग जो है जाइएगा घर अपने। ऐसा है कि एक आदमी, जैसे ये बोली ना कि उनको जो है इलाज के लिए हम लोग जो है ये किए, तो ठाकुर जी के एक भक्त थे मेरी तरफ से जो है SPR थे, तो वो उनका बच्चा बीमार था।
बीमार था तो पहले जमाने में बहुत पैसा वैसा नहीं रहता था, गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला भैया ये दवाई ले लेना, तो कितने की मिलेगी दुकान पे बोला, तो दुकान पे बोला भैया ये ना दुकान पे 4 आने या 8 आने जो भी मिलेगी, तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो सोचे कि चल रहे हैं ठाकुर जी से पैसा मांग लेंगे, दवाई ले आएंगे, लड़का बीमार है फिर ठाकुर जी को दे देंगे बाद में। ठाकुर जी बैठे थे, ठाकुर जी तो जानते हैं कि क्या इलाज है। देखिए हम देने वाली बात बता रहे हैं कि जो आप देंगी वही मिलेगा, तो ठाकुर जी भी भगवान है लेकिन आपको आशीर्वाद नहीं देंगे जब तक ठाकुर जी जो बोले हैं वो नहीं करेंगे, यानी ठाकुर जी भी आपसे कराएंगे काम तब वह आपको आशीर्वाद देंगे, नहीं देंगे वो। तो वो गए, जैसे गए ठाकुर जी जान गए कि पैसा मांगने आया है, पहले से जान गए, तो कहे कि जैसे प्रणाम किए सोचे कि बोले मुंह से, तो कह रहे हैं सुनो सुनो एक काम करना है, तो कह रहे हैं कि अच्छा क्या करना है बताइए, तो बोल रहे हैं ऐसे बैठी थी, लोग बोले वो उसकी माँ बैठी है ना, उसको जाओ 1 पाव रसगुल्ला लेके आओ खिलाओ, तो ठाकुर जी पैसा थोड़े देंगे, जाकर ले आओ। तो ये सोचे कि ला पैसे मांगने आए थे, कह रहे रसगुल्ला लाओ, पैसा कहाँ है रसगुल्ला खरीदने का है? सोचे बड़ा, फिर मैं गुरु जी से क्या बोलेंगे, बच्चा बीमार है, तो कुछ बोले नहीं, बोले कि अच्छा चलो लाते हैं कहीं से किसी से मांगो के पैसा, तो गए बहुत लोगों से मांगने लगे पैसा, तो कोई दिया नहीं, तो बोले कि चलो दुकान पे जाते हैं, बोल देंगे भैया उधार रहेगा बाद में दे देंगे, तुम हमको दे दो मिठाई। तो दुकानदार के पास जाते हैं और बोले कि भैया 1 पाव जो है हमको वो दे दो रसगुल्ला, तो बोला है नहीं, पैसा दीजिए हम सामान ला के अभी बना देंगे। तो बोला कितना लगेगा, बोला 5 रुपया लगेगा। 5 रुपया कहाँ से लाएं, बड़ा पशुपेश में अब सोच रहा है कि 5 रुपया, अब हमको दवाई के लिए पैसा लेना था, अब बच्चा बीमार है क्या करें। देखिए ठाकुर जी भी लेंगे तब वह देंगे, ही जान जाइए, ऐसे भगवान नहीं देने वाले हैं, लेकिन हाँ जब आप ठाकुर जी के लिए निकलेंगे तो ठाकुर जी आपका जुगाड़ भी कर देंगे, जब उनके लिए निकलेंगे तब। तो वो क्या किए कि बहुत सोचने लगे क्या करें, तब तक उसी दुकान पे 2 आदमी आए जो ठाकुर जी के भक्त थे, राजस्थान से आए थे। तो वो दोनों बोले भैया हमको चाय वाय पिलाओ, मिठाई उठाई खिलाओ, तो ये खड़े थे, तो बोले आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है। बोले बात क्या है कि ठाकुर जी बोले हैं कि एक लेडीज है उसको 1 पाव रसगुल्ला खिलाना है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम मांग रहे हैं तो कोई दे ही नहीं रहा है। तो बोले कि कितना लगेगा पैसा, तो बोले 5 रुपया लगेगा। बोले अरे मेरे गुरुजी बोले हैं तो 5 रुपया लो हमसे। वो दोनों देखिए ठाकुर जी जुगाड़ कर दिए, आदमी भी भेज दिए, 5 रुपया वो दिए, तो 5 रुपया लेके दुकानदार को दे दिए, लो भैया 5 रुपया तुम्हारा रसगुल्ला का। वो बेचारा सामान उमान लाया। अब बताइए सामान आएगा, रसगुल्ला बनेगा तो कितना टाइम लग गया, समय हो गया, रात हो गया। अब वो सोच रहा है घरे जाएंगे, बचवा बीमार है और घरे जाएंगे तो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई भी होगा, पैसों नहीं, दवाइयों नहीं, कुछ नहीं मिला। कहे चलिए ठाकुर जी के यहाँ गए, मिठाई लेकर के, बोले कि जाओ उसको खिला दो, तो दे दिए मिठाई उठाई। फिर सोचे कि आए ठाकुर जी से पूछे पैसवा मांगे, तब तक ठाकुर जी अपना सो गए। अब सो गए तो कैसे उठाएंगे, बोला कि अब तो आज गड़बड़ा गया काम, चलो चलते हैं अपना। घरे गया, आदमी डरते डरते गया ना, पत्नी बैठी है, नहीं लाओगे सामान तो डर के जाओगे ना घर में तो भी डरते डरते गया कि आज तो भैया डांट उठ पड़ेगी, होगा लड़ाई झगड़ा। जब अंदर गया तो देखा कि उसकी लड़की जो है दौड़ते हुए आई और पकड़ लिया इसे, बोली पापा हाँ क्या है, अरे तुम्हारा ठीक हो गया क्या बुखार उखार। बोली हाँ ठीक हो गया। बोली कैसे, ठाकुर जी आए थे और दवाई लाए थे और मिठाई भी लाए हैं, आप कहाँ थे, हम तो बुलाने आए कि ठाकुर जी आए, चलिए आइए। ठाकुर जी मिठाई भी ले आए और दवाई भी ले आए। तो बोले कि झूठ बोल रही है, चलो दिखाओ। तो देखी कि एक हड़िया रसगुल्ला भी रखा था और दवाई भी आ गया था, और ठाकुर जी लेके आए थे, इनको भेज दिए थे। ऐसे ठाकुर जी आते हैं तो आप सोचेंगे कि ठाकुर जी नहीं हैं। ठाकुर जी से लोग बोले कि ठाकुर जी आप नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे। आज ठाकुर जी हैं कि नहीं है बताइए, कैसे हैं? अरे ठाकुर जी बोले कि हम जिंदा रहेंगे 10,000 साल। तो बोले कैसे जिंदा रहेंगे ठाकुर जी। बोले आपके अंदर हम जिंदा रहेंगे, आपके अंदर, आपके अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर हम जिंदा रहेंगे। यदि आप ठाकुर जी की तरह से चलेंगे
तो ठाकुर जी बोले कि हम आप ही के अंदर रहेंगे। तो अब बताइए, अगर आप लोग ठाकुर जी को मान के चलते हैं तो सबके अंदर ठाकुर जी आ गए, यानी एक नहीं 100 ठाकुर जी यहीं बैठे हैं। तो ठाकुर जी बोले आप हमारी बात मान के चलिए, हम आपके अंदर ही जिंदा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमें सुनने के लिए, ठाकुर जी की बात सुनने के लिए।